डू द लॉ में आपका स्वागत है। हमने अभी अपने पिछले वीडियो में देखा कि भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह से हम राज्यों के अंदर पुनर्गठन कर सकते हैं और किसी विदेशी धरती को भारत में शामिल कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या भारत की कोई धरती विदेश को किसी दूसरे देश को दी जा सकती है। इसी मामले में बेरुबारी का एक केस है। इसको लेकर हम इस पूरे मामले को समझते हैं कि किस तरह से संविधान में इसका क्या प्रावधान मौजूद है। तो इस मामले में बेरुबारी का जो मामला है उसको बहुत सरल ढंग से अगर हम समझें तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कई सारे इलाके ऐसे थे जिनके बारे में दोनों देशों के बीच में अलग अलग मत रहे। इस पे अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो सर रैडक्लिफ थे जिनको लॉर्ड माउंटबेटन ने ये काम सौंपा था कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींचे कि कौन सा हिस्सा किसके पास जाना है। सर रैडक्लिफ उस समिति के चेयरपर्सन थे, उसको हेड कर रहे थे, जिसमें यह तय किया जा रहा था और उनके तय करने का जो आधार था वो था कि एक थाना क्षेत्र में वो जनसंख्या को देखते थे कि उसमें जनसंख्या हिंदू है या मुस्लिम होने पर पाकिस्तान की तरफ उसको क्षेत्र को रख दिया जाता था और अगर पॉपुलेशन अधिकतर हिंदू है तो वो फिर भारत में शामिल कर दिया जाता था। तो इसी मामले में उन्होंने तमाम लाइन खींची और उसमें एक हिस्सा जो कि जलपाईगुड़ी का एक हिस्सा था उसका नाम था बेरुबारी यूनियन 12। तो बेरुबारी यूनियन 12 में बेरुबारी यूनियन 12 में जो इलाका था वो सर रैडक्लिफ ने भारत को दे दिया, परंतु उसके साथ जो नक्शा संलग्न होना था उसमें उन्होंने उसको चिन्हित भारत के हिस्से में नहीं किया। अब ये बात चलती रही और शुरुआत में इस बात को पाकिस्तान ने नहीं उठाया, पर 1952 में बेरुबारी यूनियन का मामला पाकिस्तान ने उठाया कि साथ ही एक मुस्लिम बहुल इलाका है और ये क्षेत्र हमारा है, गलती से इसे भारत में लिख दिया गया है, दिखा दिया गया है। अब ये विवाद चलते चलते 1958 आया और सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते में यह तय किया गया, जो सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत से संलग्न बेरुबारी का जो एरिया था उसको भारत में दे दिया जाए और उसके दूसरे तरफ का हिस्सा पाकिस्तान में दे दिया जाए। यानी बेरुबारी यूनियन 12 जो थी उसका दो हिस्से कर दिए जाएं, एक हिस्सा भारत में और एक हिस्सा पाकिस्तान में दे दिया जाए। इसको लेके बहुत बवाल मचा। बंगाल में खास तौर से जनता इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारे लोग लगातार भारत में रह रहे थे और उसके बावजूद उनमें से कुछ लोगों को अगर पाकिस्तान जाने को कह दिया जाता तो उनके लिए डिफिकल्ट चीज़ थी और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब इसमें जहां एक तरफ ये राजनीतिक उहापोह मची थी, वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये भी उठ गया कि ये किस तरह से किया जा सकता है। एक बात ये कही जा रही थी कि इसको संविधान में जो अनुच्छेद 3 है उसके प्रावधान के तहत किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ सामान्य बहुमत से पास कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में। दूसरी बात ये आ रही थी कि नहीं, ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाना चाहिए। अब ये मामला जब आगे बढ़ा तो इसको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 143 के तहत या आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इसमें राय मांग ली सुप्रीम कोर्ट की और उसमें उन्होंने दो बातें स्पष्ट रखी कि क्या बेरुबारी यूनियन से संबंधित समझौते के क्रियान्वयन के लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक है। अगर करना आवश्यक है तो ये बताएं कि ये अनुच्छेद 3 के तहत होगी या 368 के तहत। अब ये मामला चला और इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात स्पष्ट ढंग से कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी बात रखी उसी के दौरान प्रियम्बल को लेकर भी
एक बात स्पष्ट हुई, तो ये हम थोड़ा आगे आपको बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया कि पहली चीज़ ये है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये मामला आगे जाकर बदला, परंतु उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, क्योंकि प्रियम्बल के आधार पे ये चीज़ सिद्ध की जा रही थी दोनों तरफ से कि भारत की ज़मीन नहीं दी जा सकती किसी और देश को या किसी और संप्रभु सरकार को। और उसमें दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अनुच्छेद 3 के तहत भारत के हिस्से को किसी और को नहीं सौंपा जा सकता। और तीसरी बात कही कि अगर आपको ये समझौता लागू करना ही है तो 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके आप इसको कीजिए। तो इस आधार पर हुआ मामला ये कि फाइनली 1960 में संविधान में 9वां संशोधन किया गया, 9th अमेंडमेंट, और उस समझौते के अनुरूप अनुसूची 1 में बदलाव कर दिया गया। तो ये बेरुबारी केस है जिसने काफ़ी कुछ भारत को के कानून को ख़ास तौर से भूभाग या टेरिटरी को लेके डिफाइन कर दिया। अब भविष्य में जब भी कभी भारत में इस तरह का कोई परिवर्तन कभी करना पड़ गया तो उसके लिए तरीका यही होगा कि आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान में संशोधन करना होगा। इसी मामले में अगर हम बात करें तो 2015 में भारत सरकार ने 100वां संशोधन अधिनियम जो लाई थी, उसके माध्यम से भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया और भारत ने बांग्लादेश के कुछ भूभाग को अधिग्रहित कर लिया। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था। जो इनक्लेव्स थे, ऐसे हिस्से जो किसी इनक्लेव से, मतलब ये है, इसको अगर शुद्ध हम हिंदी में कहें तो अंतः क्षेत्र कहते हैं। उससे तात्पर्य ये है कि ये वो हिस्से होते हैं जो हैं तो किसी दूसरे देश के, मगर एक अलग देश के अंदर, भूभाग के अंदर वो दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा मामला 111 भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र या इनक्लेव्स को बांग्लादेश को दिया, और ऐसे ही बांग्लादेश में जो 51 या 51 इनक्लेव्स थे उनको भारत ने ले लिया। तो ये भी 368 अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करके किया जा सका, या आर्टिकल 368 में के तहत अमेंडमेंट करके ही किया जा सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी कि किस तरह से भारत कभी आवश्यकता हो तो अपने भूभाग को दे सकता है किसी दूसरे देश को, बट उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपका फीडबैक हमें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।